1 जून से आपकी जेब पर बड़ा असर पड़ने वाला है। एलपीजी सिलेंडर के नए दाम, यूपीआई पेमेंट का नया नियम, पैन कार्ड अपडेट, एटीएम चार्ज और एफडी ब्याज दरों समेत कई बड़े बदलाव लागू हो सकते हैं। रेलवे ने भी कई ट्रेनों को रद्द और डाइवर्ट करने का फैसला किया है। ऐसे में जून शुरू होने से पहले इन सभी ज़रूरी बदलावों को जान लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, मई का महीना अब खत्म होने वाला है और इसके साथ ही 1 जून से कई बड़े फाइनेंशियल बदलाव भी लागू हो सकते हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब यानी कि आपकी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़रूरतों पर सीधा पड़ेगा। ऐसे में अगर आप पहले से नियमों की जानकारी रखेंगे तो बाद में किसी भी तरीके की परेशानी या अतिरिक्त खर्च आपको नहीं उठाना पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे यूपीआई से जुड़े नियम में जो बदलने वाला है। क्या होगा वो देखिए। एनपीसीआई ने यूपीआई फ्रॉड कम करने के लिए नया नियम लागू करने का प्लान बनाया। नए नियमों के तहत 30 जून 2025 से सभी यूपीआई ऐप्स को पेमेंट से पहले ही केवल असली बैंक रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी का नाम दिखाना होगा। यानी ये 2025 में लागू किया गया था और अब जो है उसे बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। यानी अब क्यूआर कोड, मोबाइल नंबर या यूज़र डिफाइंड नाम की जगह उस व्यक्ति या व्यापारी का वेरीफाइड नाम दिखाई देगा जिसे आप पैसा भेज रहे होंगे। इससे फर्जी नाम दिखाकर होने वाले यूपीआई फ्रॉड में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है और यूजर्स को पेमेंट से पहले सही व्यक्ति की पहचान करने में भी मदद मिलेगी। दूसरा बदलाव जो होगा माना जा रहा है एलपीजी के रेट्स में बढ़ोतरी से जुड़ा होगा। देखिए, 1 मई 2026 से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को देखा गया था। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम तकरीबन 993 तक बढ़ गए थे, जिसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत 3071.50 और घरेलू की सिलेंडर की अगर बात करें 14 किलोग्राम की, तो इसमें कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। इस बढ़ोतरी का असर होटल, रेस्टोरेंट, छोटे कारोबारियों पर सीधा पड़ा था। अब 1 जून से भी एलपीजी सिलेंडर के नए रेट लागू हो जाएंगे, क्योंकि तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को कीमतों की समीक्षा करती हैं। तीसरा बड़ा बदलाव रेलवे रूट से जुड़ा हुआ है। दरअसल जून 2026 में भारतीय रेलवे की ओर से बड़ा रेल ब्लॉक जो है वो किया जा रहा है, जिसके तहत तकरीबन 77 ट्रेनों को रद्द किया जाएगा और कई ट्रेनों के रूट बदले जाएंगे। यह बदलाव रेलवे के ट्रैक अपग्रेड और नॉन इंटरलॉकिंग कार्यों के कारण किया जा रहा है। इसका असर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा समेत कई राज्यों में देखने को मिलेगा। रेलवे ने यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करने की सलाह दी है। चौथा बदलाव पैन कार्ड से जुड़े नियमों के बारे में है। नए इनकम टैक्स नियम 2026 के तहत पैन से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब कुछ लेन देन में पैन देना ज़रूरी नहीं होगा, जबकि कई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर नियम और सख्त कर दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर पहले एक दिन में 50,000 से ज़्यादा कैश जमा करने पर आपको पैन दिखाना ज़रूरी होता होगा, लेकिन अब यह शर्त हटा दी गई है। वहीं प्रॉपर्टी खरीद बिक्री में पैन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने कुछ मामलों में पैन को अनिवार्य भी बताया है। अब 45 लाख से ज़्यादा के प्रॉपर्टी डील, गिफ्ट डीड और जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में पैन ज़रूरी होगा। साल भर में 10 लाख से ज़्यादा कैश निकासी पर भी पैन रिपोर्टिंग लागू हो जाएगी। इसके अलावा पुराना फॉर्म 60 हटाकर नया फॉर्म 97 लागू किया गया है, जिसका इस्तेमाल पैन ना होने की स्थिति में किया जाएगा। यानी जून के महीने में भी आपको पैन के नए नियमों को फॉलो करना होगा। पांचवा बदलाव सोलर पैनल से जुड़ा हुआ है। 1 जून 2026 से सोलर पैनल से जुड़े नए ALMM नियम लागू होने जा रहे हैं। इसके तहत सरकारी योजनाओं, नेट मीटरिंग और कई सब्सिडी वाले प्रोजेक्ट्स में अब उन्हीं सोलर मॉड्यूल और सेल का इस्तेमाल किया जा रहा है जो ALMM लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में शामिल होंगे। सरकार ने साफ किया है कि 1 जून के बाद ALMM लिस्ट 2 नियमों में कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। हालांकि कुछ प्रोडक्ट्स को केस बाय केस राहत जरूर दी जाएगी। छठा बदलाव एटीएम कैश विड्रॉल चार्ज में बढ़त को लेकर है। देखिए, कई बैंकों ने पिछले महीने एटीएम और बैंकिंग नियमों में बदलाव किया और अब 1 जून से भी कुछ बैंक एटीएम ट्रांजैक्शन फीस, फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट और कैश निकासी नियमों में बदलाव कर सकते हैं। अप्रैल 2026 से एचडीएफसी बैंक ने यूपीआई एटीएम कैश निकासी को फ्री एटीएम लिमिट में शामिल कर दिया है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक ने कुछ डेबिट कार्ड्स पर डेली कैश विड्रॉल लिमिट घटा दी है। वहीं कई बैंकों ने एफडी ब्याज दरों में भी बदलाव किया है और जून में आरबीआई नीतियों और
लिक्विडिटी स्थिति के आधार पर एफडी रेट्स में भी बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसे में ग्राहकों को एटीएम शुल्क, कैश लिमिट और एफडी दरों से जुड़े कुछ बैंक नोटिफिकेशन चेक करते रहना चाहिए। इसके अलावा कई अन्य नियमों में भी बदलाव हो सकता है, जो कि आधार कार्ड, पेट्रोल डीजल रेट्स, आरबीआई की एमपीसी मीटिंग में रेपो रेट से जुड़ा होगा। इसलिए मैंने जो इस वीडियो में 6 बड़े बदलाव आपको बताए हैं, उन्हें ध्यान में रखें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें।